अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेड के सिग्नल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी यूज़ हो रही होती हैं। वो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स के जो पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, इसका लाइव चार्ट पे एनालिसिस करेंगे बीटीसी के चार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या। टेक्निकल एनालिसिस हम अपने कोई भी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एनालिसिस में मार्केट में जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कोई भी मेथड हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कैंडलस्टिक हो गया, ग्राफ्स हो गया, इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, तो हम फ्यूचर की प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं हिस्टोरिकल चार्ट देख के। यानी पिछले जो मार्केट की प्राइस है, जो चार्ट चल रहा होता है, उसको देख के हम फ्यूचर की प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम कैंडलस्टिक की टाइप्स पढ़ेंगे जो मैंने आपको इधर बताई है। ठीक है, सबसे पहले कैंडलस्टिक देखते हैं कि ये बेसिकली इसकी फॉर्मेशन क्या है और ये इसकी कौन सी टाइप्स हैं कैंडलस्टिक की। ठीक है, दो इसकी टाइप्स हैं, एक बेरिश और एक बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, बेरिश और बुलिश कैंडल, इसकी वजह क्या है कि हम इसे बेरिश और बुलिश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपको पता ही होगा, इसे हम बुलिश कहते हैं, और जो रेड कैंडल है ये बेरिश है। ग्रीन कैंडल जो ओपन होती है, इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे से होती है और क्लोजिंग प्राइस इधर क्लोज यानी ये ऊपर होती है जाके। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कोई क्रिप्टो का कॉइन है, ठीक है, उसकी $5 पे प्राइस ओपन हुई, हम आवरली चार्ट देख रहे होंगे। ठीक है, $5 पे उसकी प्राइस ओपन हुई। ठीक है, तो और क्लोज होगी उसकी प्राइस 7 पे। ठीक है, तो हमने इसे क्या क्या दिया कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, वैसे भी उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी वैसे भी इसका नॉलेज होना चाहिए ये है क्या। ठीक है, ये जो इसकी विक आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इसे विक भी कहते हैं और शेडो भी कहते हैं। ठीक है, इसे विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही होगी जो ऊपर लाइन है, इसका मतलब है कि इस कैंडल ने मिसाल के तौर पर 9 का हाई लगाया, यानी ये 9 तक गई लेकिन ये वापस रिवर्स होकर 7 पे क्लोज हो गई। ठीक है, इसका हम कह लेते हैं कि ये 3 पे गई लेकिन ये ओपन हो गई किधर से, 5 से। ठीक है, ऐसे ही बेरिश कैंडल ओपन ये ऊपर से होती है और क्लोज ये नीचे होती है। ठीक है, यानी ये 7 पे ओपन हुई और 5 पे क्लोज हो गई, यानी इस कैंडल में इसकी प्राइस कम हुई है ना कि बढ़ी है। ठीक है, तो इसे हमने कह दिया बेरिश है, बेरिश कैंडल। ठीक है, इसमें भी इसने हाई लगाया 9 का और लो लगाया 3 का। ठीक है, तो हम इसका जाके चार्ट पे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपको बीडीसी के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ जाके कि कैंडल्स की फॉर्मेशन है क्या। आपको मैं इस कैंडल का, ये जो बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये जो आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही होगी, इसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये रेड कैंडल है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो इसके वीक ऊपर नहीं लगी हुई, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसकी ओपनिंग प्राइस आपको नज़र आ रहा होगा $43,786 है। ठीक है, और क्लोज ये यहाँ पे हुई। ठीक है, रेड कैंडल यानी $42,981 पे ये क्लोज हुई। और इसने लो कितने का लगाया, लो इसने लगाया है 41,501, यानी ये यहाँ तक इसकी प्राइस गई 41,501 तक, लेकिन ये क्लोज किधर जाके हो गई, $42,981 पे। ठीक है, तो ये इसकी आपको बेरिश का मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। इसके बाद ये जो बुलिश आपको कैंडल नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, तो ये जो ओपन यहाँ से हुई है, ठीक है, यानी 42,425 पे, और क्लोज ये यहाँ पे हुई है 42,780 पे। ठीक है, तो इसने हाई क्या लगाया, ये जो ऊपर वीक लगी हुई है 43,147 का, और लो इसने लगाया 42,342 का। ठीक है, फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेरिश और बुलिश की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे लर्न करेंगे, ठीक है, इसके बारे में आपको पता चलता जाएगा कि ये कैंडल्स की फॉर्मेशन है क्या। ठीक है,
इसके बाद हम टाइप्स पढ़ते हैं कैंडल्स की। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले आ जाता है हैमर। हैमर की एक्यूरेसी एक इंडियन स्टॉक मार्केट के काफ़ी एक प्रोफेशनल एक हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद, उन्होंने इसकी एक्यूरेसी फाइंड की है 83% की इसकी एक्यूरेसी है हैमर की, चाहे ये बुलिश के तौर पे काम करे मार्केट में या बेरिश के तौर पे। ठीक है, तो हैमर का जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई है, आप ज़रा सोचें। इसकी ओपनिंग हुई है नीचे से। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ठीक है, तो हैमर की जो प्रिंसिपल है इसकी फॉर्मेशन ये है कि इसकी बॉडी से इसकी जो विक होगी नीचे की तरफ, वो 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 गुना नीचे की तरफ विक बड़ी होनी चाहिए और इसकी बॉडी से। ठीक है, इसी तरह हैमर बेरिश हैमर में भी यही प्रिंसिपल है। ठीक है, ये नीचे की तरफ इसकी विक 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए इसकी बॉडी से। ठीक है, इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी, क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। ठीक है, तो इसका चार्ट में काम क्या है, ठीक है, इसका एनालिसिस में काम क्या है, ये कैसे वर्क करती है, तो आपको मैं उधर लाइव चार्ट पे बीटीसी के चार्ट पे आपको मैं जाके दिखाता हूँ। तो ये मुझे एक हैमर नज़र आया यहाँ पे, ये देखें हैमर नज़र आया, ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक प्रिंसिपल बताता चलूँ जो सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए सब कैंडल्स के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये वाली जो कैंडल यानी हैमर हो या ईटीसी जो मर्जी कैंडल हो, ठीक है, नीचे या ऊपर, वो रेड हो या ग्रीन हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो रेड हो या ग्रीन हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पीछे वाली जो कैंडल है वो हमेशा रेड होनी चाहिए जब हम नीचे देख रहे होंगे। ठीक है, नीचे चार्ट पे वो रेड होनी चाहिए और नेक्स्ट जो कैंडल हैमर की या कोई भी कैंडल की होगी वो ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ आपने 2 चीज़ें याद रखनी है और ऊपर इसी का मतलब हम रिवर्स लेंगे, यानी ऊपर हैमर या जो भी कैंडल है वो रेड हो या ग्रीन हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे वाली कैंडल ग्रीन हो और नेक्स्ट कैंडल बेरिश हो जब हम सेल की ट्रेड लेने लगेंगे। तो हम आ जाते हैं वापस हैमर की तरफ। हैमर देखें, उसकी बॉडी से 2 से 3 गुना, तकरीबन 2 गुना उससे बड़ी है। ठीक है, तो पीछे वाली कैंडल हमने देखा रेड है और जैसे नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया हमने वहाँ से एंट्री ले ली और 1:2 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी आप कैंडलस्टिक की आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, इसकी बेस पे आप 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसकी स्टॉप लॉस जो होगा इसकी विक से थोड़ा सा नीचे होगा ये। ठीक है, यहाँ तक इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो हैमर आपको बुलिश हैमर समझ आ गया होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट जो बेरिश हैमर है ये देखें, ये ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे रेड है। ठीक है, रेड हो या ग्रीन हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे वाली ग्रीन हो ये वाली कैंडल और नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड हो। ठीक है, और इसका जैसे ही वो लो ब्रेक करेगी हम वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कितनी इसकी एक्यूरेसी है, बूम, यहाँ तक ये गया। ठीक है, इजीली तकरीबन 1:5 का टारगेट ये अचीव करवा रहा है हमें हैमर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल इसकी है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसकी भी सेम स्पेसिफिकेशन उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसकी विक ऊपर की तरफ होगी, यानी इन्वर्टेड हैमर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसकी विक ऊपर की तरफ होगी और बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होगी जैसे हमने हैमर में बात की। ठीक है, इसी तरह बेरिश हैमर में भी यही सीन होगा कि इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी इसकी विक होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी हम जाके लाइव चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये मैंने चार्ट खोल ली है इन्वर्टेड हैमर का, ये भी बीटीसी का चार्ट है। तो ये जो आगे आपको नज़र आ रहा होगा इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, देखिए इसकी विक ऊपर की तरफ है, तकरीबन मैंने कम से कम कहा था कि इसकी विक 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए इसकी बॉडी से, तो ये तकरीबन 3 गुना तकरीबन है इससे बड़ी। ठीक है, तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर कंसीडर करेंगे और जैसे मैंने कहा कि हैमर या जो भी कैंडल है वो रेड हो या ग्रीन हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके पीछे वाली कैंडल हमेशा रेड होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल जो इसका हाई ब्रेक करेगी वो ग्रीन होनी चाहिए। जैसे ही इसने
इसने यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश की। जैसे इधर क्लियर नहीं नज़र आ रहा कि इसने हाई ब्रेक किया है या नहीं, तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, वो भले बेरिश हो या बुलिश हो, लेकिन इसका हाई ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, उसने हाई ब्रेक किया तो हमने वहाँ से एंट्री ले ली और इजीली यहाँ पे भी 1:5 का तकरीबन 1:4 का टारगेट मिल रहा है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के हैमर के, इन्वर्टेड हैमर के लो का होगा। ठीक है, लो से थोड़ा सा नीचे इसका स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद बेरिश इन्वर्टेड हैमर कैसे वर्क करता है। बेरिश इन्वर्टेड हैमर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड है। ठीक है, रेड जब हम सेल की ट्रेड ले रहे होंगे। ठीक है, तो इसके पीछे जो कैंडल है वो ग्रीन है। ठीक है, और इस नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसका लो ब्रेक किया इन्वर्टेड हैमर का, हमने वहाँ से ट्रेड अपनी ले ली। ठीक है, और इसका भी स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का या थोड़ा सा ऊपर होगा, और इधर भी हम 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं। देखिए कितनी मार्केट में रैली आई। ठीक है, काफ़ी तकरीब मार्केट नीचे गई है। इधर से हम देख भी लेते हैं कि अगर हम यहाँ से एंट्री लेते तो कितना तकरीबन हमारा टारगेट बन जाता। ठीक है, तो तकरीबन 1:4 का हमारा टारगेट 5 का बन रहा है। ठीक है, आप इजीली सारी कैंडल्स पे आप 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर बाद में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं हर कैंडल पे, आप यही मेथड अप्लाई करके। ठीक है, तो ये भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया कहीं से, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उधर मैं डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ क्रिप्टो के और फॉरेक्स के, और आप वो कर सकते हैं, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आपने पीछे वाली अगर इसकी वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताई हुई हैं जो ट्रेडिंग में यूज़ हो रही होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझ में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।